नमस्कार। स्वागत है आपका सोनल कंप्यूटर्स में और मैं हूं बबलू कुमार। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में, या 2.2 इसको आप बोल सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको कि शॉर्ट में हम पीएम आवास योजना भी बोलते हैं, और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है और एक योजना चलाई गई है शहरी क्षेत्रों के लिए भी, और इसका ये वर्जन है यानी संस्करण इसको बोल सकते हैं 2.0। ठीक है, तो आज हम इसी योजना के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे इस पूरे वीडियो में कि कौन कौन से लोग इस योजना के पात्र होंगे, क्या योग्यता होगी और कैसे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के तहत। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इस योजना का शुभारंभ जो है वो 1 सितंबर 2024 को ही हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना का जो शुभारंभ है वो 1 सितंबर 2024 को ही हो चुका है। और अभी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार ने इसके लिए एक नोटिस जारी किया है कि मतलब जो भी लाभुक हैं वो जल्दी से इस योजना में आवेदन कर सकें। इसीलिए मैं भी सोचा कि मैं आपको इस योजना के बारे में सूचित कर दूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। और इस योजना की मिशन अवधि, मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि सितंबर 2024 में ही इस योजना का प्रारंभ हो चुका है, इसमें लाभार्थी आवेदन कर रहे हैं। लेकिन इस योजना का जो मिशन अवधि है, मतलब कब से कब तक इसको पूरा करना है, तो 2024 से लेकर 2029 तक इस योजना को पूरा कर लेना है और लाभार्थी भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, नाम से ही इस योजना का उद्देश्य आपको पता चल सकता है कि इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लोगों को अपना ज़मीन खरीदने, उस पर मकान बनाने या किराए पर भी, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सस्ते पे किराया चाहते हैं, तो उसमें भी सरकार आपकी मदद करेगी, यानी अनुदान देगी। ठीक है, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले पात्र लाभार्थियों, यानी सभी को तो इस योजना का लाभ मिलेगा नहीं, उन्हीं को लाभ मिलेगा जो इस योजना में आवेदन करेंगे, और वो पात्र भी होने चाहिए। उनकी पात्रता की जांच की जाएगी और जब वो एलिजिबल होंगे तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि योजना का जो मुख्य उद्देश्य ये है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लाभार्थियों परिवारों को घर बनाने, अपना खुद का घर बनाने, मान लीजिए ज़मीन है, आप उस पर खुद का घर बनाना चाहते हैं, खरीदने या मतलब घर खरीदना हो या सस्ती कीमत पर किराया पर लेने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करना है। मतलब इस योजना का यही उद्देश्य है कि आपको शहरी क्षेत्रों के लिए विशेष करके ध्यान रखिएगा, इसमें आपको दुविधा में नहीं रहना है कि ये जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से योजना है। तो इस योजना का लाभ मतलब लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा, और इसका उद्देश्य ही है कि आपको शहर में सस्ता ज़मीन, सस्ता मकान और सस्ता किराए पे भी आपको मकान दिलाया जा सके। इसमें आपको योजना के तहत, ये जो योजना है इसके तहत अगर आप लाभार्थी होते हैं, आपको योजना के लिए पात्र माना जाता है, तो 1.5 लाख एक मुश्त राशि जो है वो केंद्र सरकार देगी। ठीक है, 1.5 लाख की जो राशि है, अगर आप आवेदन करते हो, आपको पात्रता मतलब ग्रहण हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको कितना, मतलब 1.5 लाख केंद्रीय सरकार देगी, केंद्र सरकार आपको देगी, और 1 लाख रुपए मतलब उसी में मिला करके राज्य सरकार भी आपको देगी। मतलब 2.5 लाख रुपए का अनुदान आपको मिलेगा इस योजना के तहत। तो बहुत ही ये महत्वाकांक्षी योजना है, बहुत अच्छी योजना है, और निश्चित तौर पे आपको चाहिए कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन करके इसका लाभ लिया जा सके। तो इस योजना
में मतलब लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या आपके पास मतलब शर्तें होनी चाहिए, किनको लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहला शर्त है कि लाभार्थी परिवार में पति पत्नी पुत्र और अविवाहित पुत्रियां, मतलब आप पति पत्नी हो गए, उसके बाद आपके पुत्र होंगे, और यह अविवाहित पुत्री जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है उसको इस योजना में शामिल किया जा सकता है। उसके बाद लाभुकों के परिवार में किसी भी सदस्य के नाम से भारत में किसी भी हिस्से में पक्का मकान न हो। ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी परिवार आवेदन करने जा रहा है तो उसके नाम से भारत के किसी भी हिस्से में, मतलब उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से, आपके फैमिली में जितने भी मेंबर हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर किसी भी सदस्य के नाम से भारत के किसी भी हिस्से में कहीं भी कोई पक्का मकान है तो उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। लाभ उन्हीं को मिलेगा कि परिवार में किसी भी सदस्य के हाथ में कोई मकान नहीं है, मतलब उनके नाम से कोई ज़मीन मकान शहरी क्षेत्र में भारत के किसी भी हिस्से में नहीं है, उसी को पात्र माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी शर्त यह है कि परिवार का कोई भी सदस्य पहले से मतलब इस तरह मतलब योजना का लाभ न लिया हो, मतलब पहले से अगर इसी योजना का मतलब 1.0 में लाभ ले लिया हो या पहले भी आवेदन कर दिया हो, दोबारा मतलब आवेदन आप नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा एक शपथ पत्र या अंडरटेकिंग गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जा कर के आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले से योजना का लाभ न लिया हो उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जब आप आवेदन करने जाइएगा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए, तो आपके पास उपलब्ध दस्तावेज क्या होने चाहिए, मतलब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए जिससे कि आपको आवेदन करने में सहूलियत हो और आप इस योजना के लिए जो इच्छुक हैं तो उसमें आपको लाभार्थी भी चयनित किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहला तो आपको आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अपलोड नहीं होना है बशर्ते कि आधार कार्ड में जो भी आपका डिटेल्स होता है, जैसे कि नाम हो गया, जन्म तिथि हो गया, आपका एड्रेस हो गया, तो ये सारी डिटेल्स भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, परिवार के फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी का जो आपको आधार का विवरण चाहिए, डिटेल्स चाहिए वो फीड करने के लिए। उसके बाद एक आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही साथ जाति, मान लीजिए कि आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाने होंगे। और भूमि का दस्तावेज, मान लीजिए कि आपके पास ज़मीन है पहले से, उस पर आप मकान बनाना चाहते हो तो उस भूमि का दस्तावेज जैसे कि दाखिल खारिज का पेपर हो या डीड हो, उसके बाद या लगान रसीद हो, कुछ भी हो, मतलब ज़मीन का एक पेपर होना चाहिए दस्तावेज, वो अपलोड करने। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने जो बताया वो डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आवेदन करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। आपको जब चयनित हो जाएंगे तो 2.5 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि आपको प्रदान की जाएगी। उसके बाद आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दें कि इस योजना में प्रेफरेंस भी कुछ लोगों को दिया जाएगा। प्रेफरेंस मतलब प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे कि सफाई कर्मी हो, उसके बाद PM स्वनिधि योजना के लाभुक हों, या मतलब जो श्रमिक हों जो घरों में काम करते हैं, उसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, या झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, मतलब और PM विश्वकर्मा के लाभार्थी भी इस योजना के प्राथमिकता में शामिल किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो काइंडली दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक ये सूचना पहुंच सके और वो भी इस योजना में लाभ ले सकें।